क्योंकि जिस तरह से आपने खुद अभी बताया कि हम जानते हैं कि विजय हासदा जी क्षेत्र का भ्रमण नहीं कर पाते हैं, लोग उससे नाराज़ हैं। तो लेकिन जितना तक हम जहाँ तक यात्रा किए हैं वोट के लिए, तो दुखी तो है, जनता बहुत दुखी है। माने उसका क्षेत्र में नहीं पहुँचने के कारण माने जनसंपर्क नहीं हो पाया है, इसलिए सभी दुखी हैं। लेकिन लास्ट में यही बोलते हैं कि हम लोग जाए तो कहाँ जाएं, हम लोग दूसरे जगह तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि लड़ाई मोदी और राहुल के बीच में है। विकास तो जितना करना था, जितना उससे हो पाया वो तो किए ही हैं। इतना बड़ा क्षेत्र है कि उसका विकास जहाँ भी काम हुआ है दिख नहीं पा रहा है। 6 विधानसभा है उसका, इसीलिए काम दिखता नहीं है। काम तो किए ही हैं। मोदी उनका नारा चल रहा है कि 400 के पार, तो क्या लगता है इस बार 400 पार उनका होगा? हमको तो नहीं लग रहा है कि वो लोग 400 पार करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अटल भारत न्यूज़। आज फिर हम लोग लोकसभा के चुनावी दौरा में राजमहल सीट पर हम लोग चुनावी दौरा कर रहे हैं। और इसी बीच आप जान रहे हैं कि पूरे देश में 6 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है और आखिरी मतदान 1 जून को होना है। और सभी प्रत्याशी, सभी घटक दल के जितने भी, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो इंडिया गठबंधन के हो, अपने अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगने के लिए क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। आज हम लोग राजमहल लोकसभा सीट में हर जगह से चुनावी क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। और इसी बीच इंडिया गठबंधन दल के जो उम्मीदवार हैं विजय कुमार हासदा, आज उनकी मां भी क्षेत्र में पूरी दमखम लगा के चुनावी दौरा कर रही है और लोगों को हर क्षेत्र में जाके वोट मांगने का अपील कर रही है। तो आज हमारे साथ विजय हासदा की मां जी हैं। आज हमसे जानेंगे कि आप क्षेत्र का पूरा भ्रमण कर रहे हैं, क्या रुझान मिल रहा है और क्या आपके खेमे में इस बार फिर राजमहल सीट आ रहा है कि नहीं। क्योंकि आप जान रहे हैं कि राजमहल सीट एक ऐसा सीट है जहाँ की विजय हासदा 2 बार सांसद रह चुके हैं। अगर इस बार भी अगर वो सीट निकालते हैं तो उनके लिए वो हैट्रिक माना जाएगा। और एनडीए जान रहे हैं कि उसका उम्मीदवार ताला मरांडी जी है और लगातार एनडीए यहाँ पे 2 बार चुनाव हार चुकी है। अगर इस बार भी हारती है तो उनके लिए हार का हैट्रिक होगा। इसलिए इस बार राजमहल सीट काफ़ी खास माना जा रहा है। तो उनकी माँ जी है, उनसे हम जानते हैं कि क्या उनका चुनावी रुझान है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि राजमहल सीट में विजय हासदा जी आज एनडीए के गठबंधन के उम्मीदवार हैं, तो क्या लगता है आपको? जितना तक हम जहाँ तक यात्रा किए हैं वोट के लिए, तो दुखी तो है, जनता बहुत दुखी है। माने उसका क्षेत्र में नहीं पहुँचने के कारण माने जनसंपर्क नहीं हो पाया है, इसलिए सभी दुखी हैं। लेकिन लास्ट में यही बोलते हैं कि हम लोग जाए तो कहाँ जाएं, हम लोग दूसरे जगह तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि लड़ाई मोदी और राहुल के बीच में है। तो जनसंपर्क के अभियान में सभी जनता यही बोलते हैं वोट तो उसी को देंगे। इसीलिए उम्मीद है कि हम लोग निकल रहे हैं। तो राजमहल सीट में आप जान रहे हैं कि लगातार विजय हासदा अगर इस बार जीत जाते हो तो उनके लिए हैट्रिक होगा। तो क्या ये आपका अनुभव ऐसा लग रहा है कि इस बार हैट्रिक उनका होगा? मैंने इस यात्रा के दौरान तो यही मालूम हो रहा है। तो अभी जैसे कि लोगों का कहना है, चुनावी क्षेत्र हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, तो लोगों का कहना है कि यहाँ पे एनडीए से आपका ताला मरांडी जी हैं और आप ही के घटक चुनावी जो जेएमएम के हैं लोबिन जी भी इस बार आ चुके हैं। तो आपका त्रिकोणीय मुकाबला इस बार लग रहा है। तो क्या इस असमंजस में पब्लिक आपके साथ होगा? जी हाँ, ज़रूर है, पब्लिक है हमारे साथ में। क्योंकि जिस तरह से आपने खुद अभी बताया कि हम जानते हैं कि विजय हासदा जी क्षेत्र का भ्रमण नहीं कर पाते हैं, लोग उससे नाराज़ हैं। तो लेकिन इस बार जो उम्मीद लगाया जा रहा है, तो लोगों का यही कहना है कि विजय हासदा जी 10 वर्षों के क्या लगता है कि विकास जो होना चाहिए तो उस हद तक नहीं हो पाया? विकास तो जितना करना था, जितना उससे हो पाया वो तो किए ही हैं। इतना बड़ा क्षेत्र है कि उसका विकास जहाँ भी काम हुआ है दिख नहीं पा रहा है। 6 विधानसभा है उसका, इसीलिए काम दिखता नहीं है। काम तो किए ही हैं। तो पूरे देश में भी मोदी एक उनका नारा चल रहा है कि 400 के पार, तो क्या लगता है इस बार 400 पार उनका होगा? हमको तो नहीं लगता है। जहाँ तक समाचार मिलता है टीवी द्वारा, तो हमको तो नहीं लग रहा है कि वो लोग 400 पार करेंगे।
झारखंड में आपका 14 लोकसभा सीट है जिसमें कि 3 चरणों का मतदान हो चुका है और आखिरी चरण का संथाल का ये मतदान का बाकी है, जिसमें कि गोड्डा है, आपका राजमहल है, दुमका है। तो यहाँ पे आप किस इसको रूप में देख रहे हैं कि तीनों की सीट क्या इस बार जेएमएम का या मतलब कि इंडिया का हो पाएगा कि नहीं, इंडिया गठबंधन का? पहले तो यहाँ 2 ही सीट था झारखंड में, लेकिन इस बार उम्मीद है माने सीट बढ़ेगा, गठबंधन का सीट। तो ये पूर्ण विश्वास है आपको इस बार की राजमहल सीट से विजय हांसदा जी निकलेंगे हर हाल में? जी हाँ, हमको पूरा उम्मीद है। तो इसमें सिर्फ आपका जेएमएम ही मेहनत कर रहा है कि एनडीए गठबंधन में जितने भी पार्टी शामिल है सभी पार्टी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, खाली जेएमएम नहीं, जेएमएम से बढ़कर और घटक दर पार्टी अधिक रुचि ले रहे हैं। तो आपने देखा कि इनका अभी विधायक हम जो अभी इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं विजय कुमार हांसदा, उनके मां जी से भी हमारी वार्ता चल रही थी। उनका कहना है कि जिस रूप से मेहनत किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम लोग झारखंड के 14 सीटों पर इस बार इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जीत हासिल करेंगे। और जहाँ तक राजमहल की बात है, राजमहल से भी अच्छे खासे वोट से हम लोग जीतने के लिए जा रहे हैं। कुछ गलतियाँ हुई है ये मानने को तैयार हैं, लेकिन बोल रहे हैं, इनका कहना है कि फिर से जनता मौका दे और जो भी उनका खामियां रहेगा इस पर उसको पूर्ण से पूरा किया जाएगा। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे अटल भारत।